आज हम लौकी के मुठिए बनाएंगे। ये रेसिपी मुझे मेरी फ्रेंड जो अहमदाबाद में रहती है उसने सिखाई थी। तो जनरली हम जो रेसिपी बनाते हैं मुठिए की, उसके अंदर 2 से 3 या उससे ज़्यादा आटे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही आटा यूज़ करने वाले हैं। लेकिन फिर भी ये रेसिपी बहुत ही लाजवाब टेस्टी बनकर तैयार होगी। ज़रा सा भी इसके अंदर चिपचिपाहट नहीं होगी और रूह के जैसी सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। तो कैसे बनती है ये रेसिपी ये देखेंगे। तो ये मुठिया जो है ग्लूटेन फ्री है। जिनको गेहूं की एलर्जी है, जो वज़न उतारने के लिए गेहूं का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनके लिए तो ये वरदान है, वरदान स्वरूप है और 1 पॉट मील जैसे है उनके लिए, और बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस मुठिए में कभी भी हम पानी का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। फिर भी ये रूह के जैसे सॉफ्ट, मुंह में रखते ही घुल जाने वाले स्वादिष्ट बनकर तैयार होंगे। और हाँ, आप जो बरसों पुरानी मेथड यूज़ करते होंगे ना, वो आप भूल जाओगे, गारंटी है मेरी, और आप आगे यही मेथड यूज़ करोगे। तो चलिए मिलकर देखते हैं रेसिपी। उसके लिए हम यहाँ पे लौकी ले लेंगे। लौकी को हम अच्छे से साफ़ करके छील लेंगे, पील करके उसे हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और 2 कटोरी के करीब हमारा ग्रेटर यहाँ पे तैयार हुआ था। उसके अंदर हम 2 कटोरी बेसन डालेंगे। तो बेसन हमने 1 कटोरी डाला और दूसरी कटोरी में से थोड़ा सा हमने इसके अंदर ऐड किया है और दूसरा हमने साइड पर रख दिया। आगे हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो उसके अंदर हम डाल रहे हैं अभी अदरक, मिर्ची और लहसुन का पेस्ट ज़रूरत के हिसाब से, और उसके अंदर हमने डाल दिया है गुड़। और सॉरी फ्रेंड्स, इसके अंदर अजवाइन डालनी थी लेकिन मैं इसमें डालना भूल गई है, तो यहाँ पे आप अजवाइन भी डाल दें। उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और पाचन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, तो आप ज़रूर से डालें। यहाँ पे हमने मोयन के लिए ऑयल डाल दिया है, साथ में हमने डाल दिया है सॉल्ट। नमक हमें स्वाद अनुसार डालना है। हल्दी डालनी है जिससे कलर बहुत ही प्यारा आएगा, और हल्दी होती भी है फ़ायदेमंद, आपको पता है। तो ये सारे मसाले रूटीन हमने डालने हैं। यहाँ पे ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। हमने यहाँ पे लाल मिर्च भी डाल दी है। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर बच्चे खाने वाले हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। और अच्छे से इसे हमें मिक्स करना है। उसके बाद हमें आगे की प्रोसेस करनी है। हे ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माई कुकिंग व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हमें साइड पर रख देना है। तो इसमें से क्या होगा कि दूधी जो हमने यूज़ की थी उसमें से पानी, मॉइस्चर रिलीज़ होगा। अभी इसके अंदर हमें डालना है लेमन। खटाई के लिए हमें लेमन यूज़ करना है क्योंकि हमने आगे गुड़ का इस्तेमाल किया था, तो गुड़ और लेमन को हमें बैलेंस करना है। तो एक यहाँ पे हम लेमन लेंगे, तो उसका जूस हम यहाँ पे निकाल लेंगे, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये दोनों ही चीज़ें हमें यहाँ पे अच्छे से डालनी है। इसका बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक करना तो बनता है। आगे हमने जो आटा बचा कर रखा था साइड पर, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे इस समय पे। अभी देखिए ये जो पत्ते हैं ना फ्रेंड्स, ये पोई के पत्ते हैं। इसे हम खून बनाने की मशीन भी कहते हैं। तो यही पत्ते जो मैंने अपने गार्डन में लगा रखे थे, वही मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो ये यूज़ कर सकते हो, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं ये हमारे हेल्थ के लिए, तो ये यूज़ कर सकते हो। नहीं है तो आप यहाँ पे धनिया पत्ता डाल सकते हो, या कोरिएंडर के अलावा कोई भी आप ग्रीन सब्जी यहाँ पे वेजिटेबल्स डाल सकते हो, जैसे कि पालक या फिर मेथी, कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। और फिर अच्छे से ये दोनों चीज़ें हमें आटा, बेसन जो हमने बचा रखा था वो, और ये पत्ते दोनों ही डालकर अच्छे से हमने मिक्स करना है। बस हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। बिना पानी के ही हम ये मुठिए का आटा रेडी करेंगे। यहाँ पे हमने डाल दिया है बेकिंग सोडा, जो 1/4 टीस्पून डाला है, ज़्यादा नहीं डालना है। और अच्छे से हमें यहाँ पे फेंटना है। 2-3 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेना है ताकि आटा हमारा अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए। देखिए मुठिए हमारे बहुत ही स्वादिष्ट और सॉफ्ट रूह के जैसे बनकर तैयार होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे लौकी यूज़ की है अच्छी मात्रा में, और पानी का इस्तेमाल तो बिल्कुल किया ही नहीं है।
तो ये मुठिया हमारे बहुत ही टेस्टी बनेंगे। इस स्टेज पर आप टेस्ट कर ले, आपको कुछ कम ज़्यादा लगता है तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा डाल सकते हो। मैंने टेस्ट किया, मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा तो मैंने फिर से यहाँ पे ऐड कर दिया और फिर अच्छे से मिक्स किया। इसे आप मुठिया बनाओगे। अब रेडी करने के लिए हमें मुठिया, देखिए मैंने यहाँ पे एक इडली का स्टैंड ले लिया है, जिससे हमारा ये जो मुठिया है ना उसका शेप बिल्कुल इक्वल साइज़ में प्रॉपर आएगा। तो मैंने इस प्रकार से इस मोल्ड का यूज़ किया है। आप किसी भी चीज़ के अंदर ये मुठिया किसी भी शेप में बना सकते हो, आपको जैसे भी पसंद हो उस प्रकार से आप इस मुठिए को इस्तेमाल कर सकते हो बनाकर। मैं इस प्रकार से बना रही हूँ, जिससे देखने में तो बहुत ही यम्मी दिखेंगे और खाने में भी। तो आप भी इस प्रकार से बना सकते हो। अभी मैं आगे दूसरी प्लेट के अंदर भी डालूंगी। हाँ फ्रेंड्स, ये बताना तो मैं भूल ही गई कि कोई भी रेसिपी हो, मेरी हो या किसी और चैनल की हो, तो आप रेसिपी को देखिए तो स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर से देखिए, ताकि रेसिपी प्रॉपर आपको समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे स्टीमर भी मैंने लगा दिया था, गैस की फ्लेम पर रख दिया। गर्म होते ही मैंने उसके अंदर ये ट्रे लगा दी। अभी मैं इसके ऊपर दूसरी ट्रे भी लगाऊंगी, जिसके अंदर मैं छोटे छोटे यहाँ पे बॉल्स के तरह बनाकर रखूँगी, जिससे मुठिए हमारे बन जाएंगे। तो मैं एक ही स्टीमर में 2 प्लेट रख रही हूँ, आप एक भी रख सकते हो। आपको जिस प्रकार की सुविधा हो उस प्रकार से आप इसे रख सकते हो। तो छोटे छोटे मैं मुठिए बना रही हूँ, क्योंकि मैं जो है ना ये छोटे छोटे मुठिए बस जैसे ही ये स्टीम होंगे ना, तो जैसे इसके अंदर से स्टीम भाप निकल रहा होगा, तो वैसे ही मुठिए में बिना तड़का लगाए ऑयल के साथ, कच्चे ऑयल के साथ, मूंगफली के तेल के साथ मैं इसे एंजॉय करूँगी। बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट लगते हैं ये मुठिए। जैसे ही ये होते हैं मेरे मुंह में तो पानी आ जाता है, तो मैं खाए बिना रह ही नहीं पाती हूँ। बोलते बोलते ही मेरे मुँह में तो पानी आ गया, इतने स्वादिष्ट लगते हैं ये मुठिए। तो फ्रेंड्स, एक बार तो ये मुठिया बनाना बनता है। वैसे फ्रेंड्स, आप लोग मेरी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हो मुझे ज़रूर से बताएं। और हाँ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करें, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप FB पेज पर देख रहे हो, इंस्टा पे देख रहे हो, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और रेसिपी ज़रा भी पसंद आती है, काम आती है आपको, तो लाइक ज़रूर से करें फ्रेंड्स। यहाँ तक आप सबने मुझे संभाला है, आगे भी आप ही मुझे संभालोगे, आगे भी आप मुझे ले जाओगे, ये ऐसी मुझे आशा है। देखिए हमारे मुठिए बन चुके हैं। 15 से 20 मिनट लगती है इसे स्टीम होने में। कितने सॉफ्ट है ये आप देख ही सकते हो। मैंने इसे हाथ से तोड़ा, गरम गरम, और ऑयल के अंदर डिप किया, और अब ये गया मेरे मुंह के अंदर। बहुत ही टेस्टी मुठिया बनता है। तो एक बार तो इस प्रकार से बनाना फ्रेंड्स, बनता है। वैसे फ्रेंड्स, आप लोग किस किस प्रकार के मुठिए बनाते हो ये मुझे ज़रूर से बताएं कमेंट में। मैंने पहले भी बहुत प्रकार की मुठिए की रेसिपी शेयर की हुई है, तो आपको कौन से प्रकार का, कौन सा वाला मुठिए की रेसिपी ज़्यादा पसंद आई है ये मुझे ज़रूर से बताएं। देखिए मुठिए कितने सॉफ्ट है, आप देख ही सकते हो, आपको समझ में आ ही रहा होगा वीडियो में। तो मैंने सारे मुठिए को इक्वल शेप में कट कर लिया। आपको जैसे भी पसंद हो आप कट कर ले। और फिर एक भारी तले वाला बर्तन ले ले। मैंने ये पॉट लिया है, इसके अंदर ऑयल डाल दिया ज़रूरत के हिसाब से। और ऑयल जैसे ही गर्म हो, हमें यहाँ पे तड़के के लिए यहाँ पे हमने डाल दिया है सरसों सीड, मस्टर्ड सीड। और जो मस्टर्ड सीड है अच्छे से तड़कने लगे तभी हमें आगे की प्रोसेस करनी है। तो ये मस्टर्ड सीड तड़कने का स्टार्ट कर दिया है। तो मैं यहाँ पे डालूँगी थोड़ा सा हींग का फ्लेवर अच्छा आता है इसके अंदर, तो आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। थोड़े से मैंने हरी मिर्च स्प्लिट करके डाली है, मुझे इसका पसंद है तो मैं डालती हूँ। आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हो। आप इस समय पे यहाँ पे लहसुन की कलियाँ को कट करके डाल सकते हो। तो मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, मुझे मिर्च पसंद है तो मैं मिर्च यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। फिर यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच तिल डाल दिए। जो अच्छे से तड़केंगे तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, वरना ये उछल के बाहर आ जाएंगे। तो अभी हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया और ये जो मुठिया है सारा के सारा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अभी अच्छे से मुठिए को हम मिक्स करेंगे तो मुठिया हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, किस किस को मुठिया पसंद है, मुठिया की रेसिपी पसंद है और मुठिया खाना किसे पर्सनली पसंद है ये मुझे ज़रूर से बताएं कमेंट में। और फ्रेंड्स,
मेरे व्यूअर्स कहाँ कहाँ से मेरी रेसिपीज़ को देख रहे हो ज़रूर से मुझे बताएं कमेंट में। देखिए हमने मुठिया अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसके ऊपर हम लीड लगाएंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए फिर से कुक करेंगे, ताकि हमारा मुठिया जो है लाजवाब सा टेस्टी बनकर तैयार हो जाए। तो आप कौन कौन से अलग अलग प्रकार की मुठिया बनाना पसंद करते हो और आगे भी कौन से प्रकार की मुठिया या कौन से प्रकार की अलग रेसिपीज़ देखना चाहते हो, ये मुझे ज़रूर से कमेंट में बताएं। देखिए हमने यहाँ पे डाल दिया है कोरिएंडर। अगर आपके पास ज़्यादा कोरिएंडर है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो। मेरे पास कुछ ही थे तो मैंने थोड़े से ही डाले हैं और अच्छे से इसे मिक्स करके आप एंजॉय करें। बहुत ही टेस्टी यम्मी मुठिया हमारा बनकर तैयार है। देखने से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा मुठिया कितना टेस्टी बना है। वैसे आप इस स्टेज पर यहाँ पर जब हमने तड़का लगाया तो लाल मिर्च पाउडर आप यूज़ कर सकते हो कलर के लिए, अगर आपको पसंद है तो उससे कलर भी बहुत प्यारा आएगा, लेकिन मैंने वो यूज़ नहीं किया है, ज़रूरत मुझे नहीं लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।